तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का दूसरा लेक्चर। पहला लेक्चर पढ़ लिया होगा, आज हमारा है त्रिकोणमिति का दूसरा लेक्चर। पहले हमने एंगल के बारे में जाना पिछले लेक्चर में, उसके बाद उनका रिलेशन देखा और एलाइड एंगल और कंपाउंड एंगल के बारे में जाना। आगे हमको थोड़ा सा और प्रीवियस ईयर का देखना है। नॉर्मल चीज़ है, आपको कुछ चीज़ें बताई थी मैंने, जैसे ये आपका कर्ण, इसको एच से हाइपोटेन्यूज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एंगल है तो ये लंब थीटा, तो ये क्या बच जाएगा आधार, अगर ये समकोण है तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम। जो आप जानते होंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा लंब बटे कर्ण L बटे K। ये भुजाओं की लंबाई है, त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है। इससे अगला होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे में आधार। उसके बाद होता है हमारे पास कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। उसके बाद होता है हमारे पास सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे में आधार, के बटे में ए। और सबसे लास्ट होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है हमारे पास कर्ण बटे में लंब, के बटे में एल। आपने पहले पढ़ा होगा कि लाल बटे कक्का ये होता है साइन के लिए, ये होता है टेन थीटा के लिए, और जो बीच वाला रहता है ये होता है हमारे पास कॉस थीटा की ओर। ये शॉर्ट ट्रिक थी जो आप जानते होंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। और जब कॉट थीटा होता है वो टेन का जस्ट अपोजिट होता है, इसको 1 में टेन थीटा भी कह सकते हैं। और जब टेन होता है वो कॉट का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रमानुपाती। साइन जो होता है वो किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का। ये किसका होता है, सेक का। अभी देख लेंगे थोड़ी देर में। सेक किसका होता है, कॉस का, एक दूसरे के। और ये किसका होता है, 1 साइन का। ऐसा अगर हमारे पास ये ट्रायंगल दे रखा है जिसकी 3 भुजा दे रखी है, समकोण त्रिभुज है और उनमें एक कोण दे रखा है, तो बाकी ये भुजाओं के अनुपात के रूप में इस तरह के संबंध अपने इनके होते हैं, भुजाओं के अनुपात। मैंने पहले बताया था कि साइन कॉस टेन ये सारे क्या हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ये रेशियो होते किसके हैं, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात होता है। तो ये भी त्रिभुज की 2 भुजा हैं, ये भी त्रिभुज की 2 भुजा हैं, ये भी त्रिभुज की 2 भुजा हैं, ये भी त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं। एक भुजा ऊपर होगी अंश में, एक भुजा हर में होगी। तो अगर आप किसी भी समकोण ट्रायंगल ले लो, उसके लंब में अगर उसके कर्ण का भाग दोगे तो साइन आएगा, आधार में कर्ण का दोगे तो कॉस आएगा, और अगर आप लंब में आधार के दोगे तो टेन आएगा। ये तो यहाँ से रिलेशन देख सकते हो, आपको वज्र गुणा करना आता होगा, इसका गुणा यहाँ पर होगा, इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ होगा, सेम। तो यहाँ से क्या रिलेशन निकल के आएंगे हमारे, इनको वैसे सिद्ध किया जाता है लेकिन यहाँ पर विदाउट प्रूफ है आपके सिलेबस में। तो यहाँ से देखो, साइन थीटा गुणा में कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हुआ 1।
इसी तरह यहाँ पर sec थीटा और cos थीटा बराबर क्या हुआ 1। इसी तरह tan थीटा गुणा में cot थीटा क्या होगा 1। ये हमारे पास 3 रिलेशन होते हैं किसके, जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके मल्टीप्लाई करने का। अगर आपको देखना हो वैसे साइन थीटा रखो आप और कॉसेक थीटा रखो, लंब बटे कर्ण रखो और कर्ण बटे लंब रखो, तो एल से एल कट जाएगा, के से के कट जाएगा, क्या बचेगा केवल 1 बचेगा। या फिर क्या कह सकते हैं साइन और कॉसेक मतलब फर्स्ट और लास्ट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सेकंड और फिफ्थ भी क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और बीच वाले टेन और कॉट भी क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इस तरह का रिलेशन था, ये हमने देख लिया होगा। आज हम इनकी टेबल बनाना भी सीखेंगे आज। हाँ, 2 फॉर्मूले और होते हैं हमारे पास। टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ये सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ये बेसिक है। और कॉस थीटा क्या होता है, इसका उल्टा मतलब कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ये 2 फॉर्मूले भी आपको आने ही चाहिए। टेन थीटा क्या होता है, साइन में कॉस का भाग दे दो, अब इसका इसमें भाग दोगे तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, जैसे एल अपॉन के है, इसमें भाग दोगे कॉस का ए अपॉन में के। अगर आप इसको सिंपली लिखोगे तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, ये काटा जाएगा और क्या आ जाएगा लंब बटे में ए, जो कि क्या होता है हमारे पास टेन थीटा होता है। तो साइन बटे में अगर कॉस किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा निकल के आ जाएगा। ये आपको इसका बेसिक है त्रिकोणमिति का, ये कुछ सूत्र हैं, ये आपको आने ही चाहिए। आगे अगर आप बढ़ोगे तो आपको प्रारंभ में ये चीज़ें आनी ही चाहिए। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा अर्थमेटिक के बारे में बताना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता है। अच्छा, भिन्नों का नॉलेज होना चाहिए कि एक भिन्न का दूसरी भिन्न में किस तरह भाग देते हैं। जैसे एग्जाम्पल 4 3/4 है, इसमें मैं दूसरी भिन्न दे दूँ 5/6 का भाग, तो कैसे दोगे आप? आपको क्या करोगे, ये तो जाएगा, इसका जो हर है नीचे वाले भिन्न का वो कहाँ जाएगा, अंश में जाएगा, और जो इसका अंश है वो कहाँ पर जाएगा, इसके हर में जाएगा। इसको आप सिंपली कैसे लिख सकते हो, 3/4 मल्टीप्लाई में 6/5, 6 ऊपर गया और 5 नीचे गया। मतलब नीचे वाली भिन्न को क्या कर दो आप, उल्टा कर दो, चाहे इन शब्दों में समझ सकते हो। तो क्या हो जाएगा ये 18/20 मतलब 9/10। ये आपको भिन्नों को सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे 3 में क्या है 2/5 है, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? ऊपर तो भिन्न नहीं है लेकिन नीचे क्या है भिन्न, लेकिन इसको भी सॉल्व करना आना चाहिए। क्योंकि कोई भी संख्या होती है दुनिया में, इसमें अगर 1 का भाग देंगे तो क्या रहेगा 3, और अगर इसका गुणा 1 करेंगे तब भी क्या करेंगे 3 गुणा 1 और 3/1 मतलब वो 3 मतलब। तो आप क्या कह सकते हो कि अगर कोई संख्या है तो उसके हर में हमेशा 1 तो रहता ही रहता है। तो आप इसको चाहो तो 3 में क्या लिख सकते हो 1 कर सकते हो। तो मतलब 3 में 1 और ये भिन्न अपोजिट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 5/2, तो कितना हो गया 15/2। इस तरह समझ सकते हैं। या फिर 3 है, 3 को छोड़ दो, इसको 5/2 कर दो, तब भी क्या हो रहा है ये 15/2 हो रहा है। इस तरह आप देख सकते हो। अच्छा, लेकिन कुछ भिन्न ऐसी हैं, जैसे एग्जाम्पल 4 ऊपर ले लिया मैंने 3/2 और नीचे ले लिया मैंने 7, इसको कैसे करोगे? 3/2 भाग के इसका जा रहा है 7 का जा रहा है, तो इसके अपन में भी क्या रहेगा 1 रहेगा। क्या रहेगा 1 रहेगा। इसको कैसे लिखोगे 3/2 इंटू में 1/7, या फिर आप इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, वही चीज़ तो लिखी है मैंने। तो ये क्या होगा 3/14 सॉरी मतलब 3/14। तो भिन्नों का पता होना चाहिए आपको, जिसके अगर कुछ नहीं दे रखा है तो उसके अपॉन में हमेशा 1 तो रहता ही है, उसके बटे में 1 तो। जैसे यहाँ पर 7 के अपॉन में हमने क्या देखा 1, यहाँ पर 3 के अपॉन में क्या देखा 1। अच्छा, ये आपको भिन्नों के बारे में पता होना ही चाहिए। और थोड़ा सा एक चीज़ और देखते हैं हम, जैसे 5/2 है और 3/7 है ये। अब आपको ये देखना है कि ये कहाँ दे रखा है। ये
अगर कहने का मतलब क्या है कि जो अगर भिन्न का भिन्न देंगे तो जैसे 5/2 ये भी y है, ये वाला बड़ा आएगा, ये क्या आएगा, और जैसे 3/7 तो ये क्या है 5 के मतलब 5/2 बटे में मतलब इसके पूरे भाग में किसका जा रहा है 3/7 का भाग जा रहा है। इसको कभी आप इसके इक्वल मत बना देना, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसका भाग किस में जा रहा है। इन दोनों जो लाइनें होती है हमारे पास भाग देने वाली को, इसको इस तरह नहीं बनाना है, बीच वाली लाइन को क्या करना है, बड़ा करना है। बीच वाली लाइन को क्या करना है, बड़ा करना है, तभी आपका क्या है एक भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग जा रहा हो। अगर आपको कहीं पर ऐसा मिल जाए कि 5/2 अपॉन में 3/7, इसको कभी भी ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों क्या हैं, अलग, ये अलग है, देखने में सेम लगा लेकिन नहीं, यहाँ 5 में इसका भाग जा रहा है, यहाँ 2.5 में इसका भाग जा रहा है, दोनों चीज़ अलग अलग है। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपको पहले नीचे वाला सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसके बटे में क्या होगा 1, फिर ये आएंगे और दोनों ये साथ साथ आएंगे, जबकि यहाँ पर क्या होगा, ये साथ साथ आएंगे, फिर ये वाले साथ साथ आएंगे। इसको सॉल्व करोगे तो 5 अपॉन में क्या होगा 2 अपॉन में 1 इंटू में 7/3, मतलब 5 अपॉन में कितना हो गया 14 बटे में 3, फिर ये ऊपर जाएगा तो 15 बटे में कितना आंसर आएगा इसका 14 आएगा। जब इसको अगर देखोगे तो 5 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू में 3, मतलब 35 बटे में 6, दोनों में फर्क है या नहीं है। ये कितनी है 15 बटे 14 वाली बहन, ये कितनी है 35 बटे 6 वाली, तो ये दोनों क्या होंगी, अलग अलग होंगी, ये दोनों एक जैसी नहीं है, ये ध्यान रखना। किसका किस में भाग जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए, और भिन्नों का इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि किस भिन्न में कैसे भाग दिया जाता है। ऊपर से क्या है कि कोई भी संख्या हो दुनिया की, अगर दुनिया की कोई संख्या है तो हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे, कोई संख्या है वास्तविक संख्या, 5, 6, 7, 1000, लाख, 5000, 2000, ये सारी संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या। जिनका कोई मान होता है, वैल्यू होती है, वो क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। काल्पनिक संख्या नहीं, ये अपना चैप्टर है वो भी देखेंगे, इसमें काल्पनिक संख्या अलग होती है। ये वास्तविक संख्या मतलब जिसकी कोई प्रेजेंट एग्जिस्टेंस है। इसमें अगर मैं 0 का भाग दूँ तो आप लोग एक सिंबल लिखते हो ये, और इसको कहते हो अनंत, जो कि कहना क्या है, गलत। किसी भी संख्या में जैसे 5 में मैंने 0 का भाग दिया तो आप क्या लिख देते हो कि अनंत बार गया, नहीं, अनंत कोई शब्द नहीं होता, इसको बोलेंगे अपरिभाषित। क्या बोलेंगे, अपरिभाषित, इनडेफिनेट, मतलब जिसको डिफाइन नहीं किया जाता। क्या बोलेंगे, डिफाइन मतलब परिभाषित करना, डिफाइन करना, परिभाषित करना। और इनडेफिनेट मतलब क्या है, अपरिभाषित, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसका सिंबल क्या होता है, ये होता है। इसको अनंत मत बोलना कभी भी। अगर किसी भी संख्या में 0 का भाग देते तब ऐसा होता है, चाहे 1/0 हो तभी भी क्या लिखेंगे हम इसको, इनडेफिनेट, मतलब जिसके बारे में नहीं बताया जा सकता, नहीं परिभाषित किया जा सकता। अच्छा, अगर 0 में किसी भी संख्या का भाग दे रहे हैं, 0 में हम किसी भी संख्या का भाग दे रहे हैं, चाहे वो 0/5 हो, चाहे वो 0/1 हो, हमेशा आंसर क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0 आएगा। इन दो चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना। किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो इनडेफिनेट आएगा, और 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो आपका 0 रिजल्ट आएगा। इसको अनंत बोलना छोड़ देना, अगर बोलते हो आप लोग, इसको क्या बोलेंगे, अपरिभाषित, इनडेफिनेट। अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाना सीखेंगे। किसकी, आप जो इतने भी त्रिकोणमिति अनुपात थे, जो फंक्शन थे साइन कॉस टेन, उनकी हम टेबल बनाना सीखेंगे कि उनकी 30 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री पर क्या होती है। इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो देखते हैं, इस साइड तो ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अच्छा, इस साइड का ले लेते हैं हम एंगल, क्या ले लेते हैं, एंगल थीटा कह लो चाहे। थीटा यहाँ पर है 30 डिग्री, उसके बाद आएगा 45 डिग्री, 0 डिग्री, सॉरी कितना आएगा, सबसे पहले 0 डिग्री पर देखेंगे,
उसके बाद 30 डिग्री पर देखेंगे, फिर 45 डिग्री पर देखेंगे, फिर 60 डिग्री पर देखेंगे, फिर हम 90 डिग्री पर देखेंगे। आगे ऐसा नहीं है, आगे 120 डिग्री होता है, 150 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, वो आप खुद कैलकुलेट करना सीख जाओगे कुछ दिनों के बाद कि बाकी एंगलों पर हम किस तरह देखते। कितना भी डिग्री आ जाना कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, एक और आ जाएगा कौन सा आएगा, कॉसेक। अब साइन तो कुछ होता नहीं है, जब साइन की वैल्यू रखेंगे 0 तो मतलब इसको कैसा होगा, साइन 0 डिग्री। कैसा होगा ये, साइन 0 डिग्री, या फिर साइन थीटा। क्या लिखोगे, साइन थीटा। इस कॉलम को एक साथ देखोगे, फिर इसको देखोगे। जैसे tan 45 देखनी है तो tan को पकड़ो और 45 को देखो, दोनों कहाँ मैच हो रहे हैं, वहाँ पर इनकी वैल्यू मिलेगी। इस साइड में हमने एंगल ले लिया और नीचे साइड में हमने क्या ले लिया, त्रिकोणमितीय अनुपात ले लिया। इनकी हम वैल्यू देखेंगे कि किस तरह निकालते हैं, किस तरह सीखते हैं। सबसे पहले कुछ मत करो आप, यहाँ से वहाँ तक गिनतियाँ लिख दो। क्या लिख दो, गिनतियाँ लिख दो। जैसे अगर आपको एक एक चार्ट में जो 0 हुआ, फिर इससे थोड़ा सा 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, उसके बाद 4/4, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और सब में किसका भाग दे दो, 4 का भाग दे दो। ये तो बन जाएगा। अच्छा, और इसका क्या लगा दो, पूरे का रूट लगा दो। क्या लगा दो, रूट लगा दो। सभी का क्या लगा दो, रूट लगा दो। तो 0/4 का क्या होगा, 0 होगा, और 0 का रूट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अच्छा, अगर आप रूट के अंदर 1/4 है तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, कि रूट के अंदर 1/2 इंटू में 1/2 और 2 समान होते तो रूट से बाहर आ जाते तो 1/2। इसकी वैल्यू क्या है, 1/2। इसी तरह यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, 2/4 है, काटेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो रूट 1 तो कितना होता है 1, और रूट 2 कितना होता है रूट 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2। इसी तरह हमारे पास ये वाला दे रखा है √3/4। तो √3 तो √3 रहेगा, लेकिन 4 क्या होता है 2/2, 2 गुना 2। तो √3 नीचे क्या निकल के आ जाएगा, बाहर 2 निकल के आ जाएगा। तो ये क्या होगा, √3/2। अच्छा, 4/4, 1 और √1 कितना होता है हमारे साथ, 1 होता है। बस इसका यूज केवल यहाँ पर है, अब इसका कोई यूज आने वाला नहीं है। बाकी इसी लाइन से हम बाकी त्रिकोणमितीय जो हमारे पास अनुपात होते हैं उन सभी की वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कॉस में क्या करेंगे, हम इधर से उल्टा शुरू कर देंगे। क्या करेंगे, इधर से सबसे पहले क्या लिखो, 1, फिर ये वैल्यू लिखो √3/2, फिर ये वाली तो सेम कॉमन है ही, फिर ये वाली रखो और सबसे लास्ट में 0 रख दो। ये कैसे हो रहा है वो हम आगे देखेंगे, जो 90 ± थीटा पढ़ेंगे आप खुद सीख जाओगे कि सर हमने 1 की वैल्यू यहाँ पर क्यों रखी। क्योंकि हम क्या लिखेंगे कि साइन 90 + 0, साइन 90 की वजह से फंक्शन चेंज होगा, या cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इस तरह हम देखेंगे आगे चल के। अब tan क्या होता था, हमने tan के बारे में पहले ही बताया था कि tan थीटा क्या होता है, sin θ/cos θ। मतलब दोनों के एंगल सेम होने चाहिए। ऐसा को tan 0 निकालना है तो tan 0 कैसे निकलेगा, sin 0 का भाग, मतलब अगर आपको tan 0 निकालना है तो यहाँ पर भी क्या होगा, sin 0 डिग्री बटे में cos 0 डिग्री। तो 0/1 क्या होगा, 0 होगा। पहले ही बता चुका हूँ, 0 में किसी संख्या का भाग दे दो तो क्या आता है, 0। जब इसका इसमें भाग दोगे आप तो आपको मैंने भिन्नों का गुणा करना ऑलरेडी बता दिया है। इस तरह होगा, इसका इसमें भाग देंगे, ये कैसा बन जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ये काटे जाएंगे तो कितना बनेगा, 1/√3। ये दोनों सेम है, सेम आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं तो कितने की वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पर आप 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, √3 आएगा। 1 में 0 का भाग दोगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। क्या आएगा, अपरिभाषित, जिसको परिभाषित नहीं किया जाए। कॉट की वैल्यू में क्या रखोगे आप, जस्ट अपोजिट रखना शुरू कर दोगे, √3
1 और क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। या फिर tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। इसको अपोजिट करोगे तो √3, इसको अपोजिट करोगे तो 1 ही रहेगा, इसको अपोजिट करोगे तो 1/√3 हो जाएगा, इसको अपोजिट करोगे तो 0 हो जाएगा। 0 कैसे हो जाएगा, इसको अपोजिट करने पर ये आप लोग भी अभी देख सकते हो। देखो अगर हमारे पास ये दे रखा है, अपोजिट करने मतलब क्या है, इसका 1/, क्या है, अपरिभाषित। तो 1/, में अपरिभाषित क्या होगा, जब कोई वास्तविक संख्या बटे में 0 होगी, पक्की बात है, तभी तो आया होगा। ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। 1 गुना में 0/, में क्या होता है, वास्तविक संख्या, और 1 × 0 क्या होगा, 0, 0/, कोई वास्तविक संख्या, मतलब क्या होगा, 0 होगा। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 1/, में क्या होगा, अपरिभाषित। और ये कब आया होगा, जब किसी संख्या में 0 का भाग दिया होगा, तो उसी रूप में लिख दिया। कोई संख्या वास्तविक संख्या होगी, बटे में 0, 0 ऊपर जाएगा तो 0 कर देगा, और 0/, में वास्तविक संख्या जो बताया था मैंने, 0 में जैसे 0/5 किया तो क्या आएगा, 0 आएगा। किसी संख्या में हम 0 का भाग दे ही नहीं सकते, इसलिए इसको अपरिभाषित लिखना पड़ता है। अब sec क्या होता है, cosec का उल्टा कह सकते हैं हम, मतलब इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि हमको पता है कि sec थीटा बराबर क्या था, 1/cos थीटा, इसलिए sec थीटा की वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे हम, 1 में cos थीटा की वैल्यू भाग देंगे। ये अब 1 में 1 देंगे तो क्या हो जाएगा, 1, मतलब इसका उल्टा करना है। इसका उल्टा करो 2/√3, इसको उल्टा करो √2, इसको उल्टा करो 2। अब इसको उल्टा करोगे मतलब 1 में 0 का भाग दोगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। आप इसको ठीक है 0 है, 1 में भाग 0 का देना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप जैसे इसको करोगे आप तो साइन का उल्टा करना पड़ेगा, मतलब 1 में 0 का भाग देना पड़ेगा, 1 में 0 का भाग करना पड़ेगा, तो ये रहा। इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, या फिर इसको आप ऐसे लिख दो, बात वही पड़ेगी। √3/2 का उल्टा 2/√3, आप किसी भी रिलेशन से निकाल सकते हो वो कोई, और इसका उल्टा क्या होगा, 1 होगा। ये आपकी क्या बन गई, 90 डिग्री के कोण तक की टेबल बन गई। किस पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 0 डिग्री पर, इस तरह। तो ये टेबल अपने आप नहीं आई, आपको केवल पहली लाइन का याद रखना पड़ता है कि फर्स्ट रो कैसे आएगी, 0, 1, 2, 3, 4 लिखो, सब में 4 का भाग दे दो, सब पर रूट लगा दो, जो भी आपका आंसर निकल के आ रहा है वो किसकी पंक्ति आ जाएगी, वो साइन थीटा वाली पंक्ति आ जाएगी। बस एक पंक्ति चाहिए। कॉस में क्या करेंगे हम, जस्ट इधर से लिखना शुरू कर देंगे, बस इस तरह। tan के लिए क्या होगा, इन दोनों का आपस में भाग दे देंगे। कोड क्या करेगा, इस tan का उल्टा होता है, उधर से लिखना शुरू कर दो। चाहे sec क्या होता है, cos का उल्टा होता है, cosec क्या होता है, sin का उल्टा होता है। छोटी छोटी कैलकुलेशन करके भिन्नों का भाग देकर आप ये टेबल निकाल सकते हो। इसी लेक्चर में इतना ही देखेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे एलाइड बोले तो संबद्ध कोणों का योग वगैरह, जो भी कुछ होगा वो 90 ± θ, 180 ± θ, इनके बारे में हम जानेंगे।